नमस्कार दोस्तों, अर्पण संहिता यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, रेलवे से एक बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। दोस्तों, 1 जून से जो सारी ट्रेनें चल रही थी उसके लिए टिकट अब ऑनलाइन के बजाय ऑफलाइन भी कराया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, रेलवे काउंटर से या फिर एजेंट के माध्यम से भी टिकट बुकिंग कराया जा सकता है। कोरोना लॉकडाउन के चलते फंसे हुए प्रवासी मजदूरों को निकालने में रेलवे ने अहम भूमिका निभाई है। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन विनोद कुमार यादव ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि पिछले 4 दिनों में औसतन 260 श्रमिक विशेष ट्रेनें प्रतिदिन चलाई गईं और रोजाना 3 लाख यात्रियों को गंतव्य स्थान पर पहुंचाया गया। उन्होंने कहा कि अब तक करीब 2600 से ज़्यादा श्रमिक ट्रेनें विभिन्न राज्यों में चलाई गईं और 26 लाख से ज़्यादा यात्रियों को उनके घर पहुंचाया गया है। इनमें से 80% ट्रेनें यूपी और बिहार के लिए चली हैं। विनोद यादव ने कहा कि 1 मई को श्रमिक स्पेशल ट्रेनें शुरू की गई। सभी यात्रियों को मुफ्त भोजन और पीने का पानी उपलब्ध कराया जा रहा है। ट्रेनों और स्टेशनों में स्वच्छता प्रोटोकॉल का पालन किया जा रहा है और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का भी पालन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि रेलवे के 17 अस्पतालों को कोविड-19 मरीज देखभाल अस्पताल में तब्दील किया गया है। 1 मई से 2600 श्रमिक विशेष ट्रेनों ने अपनी यात्रा पूरी की है और 35 लाख से अधिक यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाया है। चेयरमैन यादव ने कहा कि प्रवासी श्रमिकों के लिए जो ट्रेनें चलाई जा रही हैं वे राज्य सरकार के समन्वय के साथ चलाई जा रही हैं। अगर ज़रूरत पड़ी तो 10 दिन के बाद भी ट्रेनें शेड्यूल की जाएंगी। उन्होंने कहा कि स्पेशल ट्रेनों के परिचालन की लागत का 85% केंद्र सरकार वहन कर रही है और 15% राज्य सरकारें किराए के रूप में लिया जा रहा है। इससे पहले गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव पुण्य सलिल श्रीवास्तव ने कहा कि देश के राज्यों को खाद्य पदार्थों और जरूरी सामानों की कमी को लेकर उड़ाई जा रही अफवाहों का जांच कराने की सलाह दी गई थी। उन्होंने कहा कि 28 मार्च को एक आदेश के जरिए राज्यों को कहा गया कि वे राहत केंद्रों पर भोजन का प्रबंध कर सकते हैं। इसके लिए राज्यों को बीते 3 अप्रैल को सरकार की ओर से करीब 11,000 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई थी। इसके अलावा दोस्तों, एक बहुत बड़ी और खबर निकल के आ रही है कि राजधानी रूट की 15 जोड़ी विशेष ट्रेनों में करवा सकते हैं 30 दिन की अग्रिम बुकिंग। जी हाँ दोस्तों, 1 जून से जो सारी ट्रेनें चल रही थी श्रमिक स्पेशल ट्रेनें, उसमें पीयूष गोयल जो रेलवे मंत्री हैं उनके द्वारा उनके चेयरमैन विनोद कुमार यादव का बयान आया है। राजधानी रूट की 15 जोड़ी विशेष ट्रेनों में करवा सकते हैं 30 दिन की अग्रिम बुकिंग। जो 1 हफ्ते का पहले शेड्यूल था अब उसको बढ़ाकर 1 महीने का कर दिया गया है। भारतीय रेल द्वारा राजधानी एक्सप्रेस के 15 रूटों पर चलाई जा रही विशेष ट्रेनों में यात्री अब 30 दिन की अग्रिम बुकिंग करा सकते हैं। इसकी टिकटें IRCTC की वेबसाइट के अलावा टिकट काउंटरों पर भी उपलब्ध होंगी। पहले केवल IRCTC की वेबसाइट से ही बुकिंग की सुविधा प्रदान की गई थी। इन ट्रेनों की टिकट की बुकिंग अब कंप्यूटराइज्ड PRS केंद्रों, डाकघरों, यात्री टिकट सुविधा केंद्रों के साथ साथ IRCTC के मान्यता प्राप्त एजेंटों और सामान्य सेवा केंद्रों से भी कराई जा सकती है। भारतीय रेलवे ने कहा है इन ट्रेनों में अग्रिम सीटें आरक्षित कराने की अवधि 7 दिन से बढ़ाकर 30 दिन कर दी गई है। हालांकि इन ट्रेनों के लिए तत्काल बुकिंग नहीं होगी। तो देश भर में कोरोना लॉकडाउन के चलते फंसे हुए प्रवासी मजदूरों को निकालने के लिए रेलवे की तरफ से पहले ही देश भर में तमाम ट्रेनें चलाई जा रही थी और अब इसे 1 हफ्ते से बढ़ाकर 1 महीने की बुकिंग शुरू कर दी गई है, जो टिकट काउंटर और एजेंटों के माध्यम से भी बुकिंग करा सकते हैं। पहले यह ऑनलाइन थी, अब ऑफलाइन भी बुकिंग करा सकते हैं। दोस्तों, रेलवे के बारे में और अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एवं शेयर करें।